27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए वफाकी काबीना का इजलास शुरू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत कर रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम के निकात पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी आर्टिकल 243 के बाद मजीद 2 निकात पर भी आमादा। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को मजीद निकात पर भी इत्तफाक राय के इम्कान का इशारा दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान की 26वीं आईनी तरमीम में मुस्तरद निकात को 27वीं तरमीम में शामिल करने की मुखालिफत। तहरीक इंसाफ भी मुजव्वज़ा तरमीम की अपोजिशन में मौजूद। पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम के 3 निकात पर हुकूमत की हिमायत का ऐलान। CEC इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ने कहा कि आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत करेंगे। आईनी अदालतें बननी चाहिए। जजेस के ट्रांसफर का अख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होना चाहिए। NFC में सूबों के फंड्स कम करने की मुखालिफत करेंगे। दोहरी शहरियत से मुतालिक तरमीम की हिमायत नहीं कर सकते। हुकूमत से मुशावरत करके देखेंगे। मजीद के निकात पर इत्तफाक राय हो सकता है। हमारा मुतालबा है कि मिसाक़ जमहूरियत में और भी चीज़ें हैं जिन पर अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। पाकिस्तानी वफ्द इस्तांबुल से वापस रवाना। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा, तालिबान रजीम दहशतगर्दी के खात्मे के वादों पर अमल दरामद में नाकाम रही। पाकिस्तान अफगान अवाम के पुरअमन मुस्तकबिल का ख्वाहिशमंद है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए ज़रूरी इक़दाम जारी रखेंगे। पाकिस्तान का पाक अफगान मुज़ाकरात पर तुर्की और कतर के किरदार पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक अफगान मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इम्कान नहीं। अफगान वफ़द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक था मगर लिख कर देने को तैयार नहीं। सालसों ने भी हाथ उठा लिए, शायद उन्हें भी काबुल पर एतबार नहीं। पाक अफगान जंगबंदी कायम है। अफगान सरजमीन से कोई कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। तुर्की ने जिस मैकेनिज्म की बात की थी वो अब मौजूद नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 27वीं तरमीम से जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। सदर के इख्तियारात पर कोई असर नहीं होगा। आइन में लिखा है कि सदर मुमलिकत जज को इजाज़त के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हुकूमत का मशवरा है इजाज़त को ख़त्म किया जाए और कमीशन फैसला करे। हम समझते हैं कि बेहतर होगा कि सदर मुमलिकत अपना किरदार अदा करें। आइनी अदालत की तश्कील के साथ मिसाक़ जमहूरियत के मज़ीद निकात पर भी पूरे होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का यौम फतह की तकरीब में शिरकत की दावत देने पर आज़रबाईजान के सदर का शुक्रिया। सदर इलियोफ ने इलाकाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 पॉइंट्स रिकॉर्ड। 219 एयर क्वालिटी के साथ कराची का तीसरा नंबर। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 643 पॉइंट्स के साथ आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। घोटकी ऑपरेशन में 12 इंतहाई खतरनाक डाकू हलाक। DIG सखर की वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग। कहा, मारे जाने वाले डाकुओं में इंतहाई मतलूब मुल्ज़िमान शामिल हैं। कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर दाखिला सिंध की टीम को शाबाश। कहा, पुलिस का मोराल बुलंद हुआ है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमें फैसलाबाद स्टेडियम में आमने सामने होंगी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान के पास सीरीज जीतने का मौका। मैच देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Oh, he's on for it. Great timing. India and another one for you. They only go in with the margin this time. हांगकांग इंटरनेशनल सिक्सेस में बड़ा अपसेट। कुवैत ने भारत को 27 रन से शिकस्त दे दी। कुवैत ने पहले खेलते हुए 106 रन बनाए। भारत 6 ओवर्स में 79 रन बना सका। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के बयान से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत ने ट्रंप के एटमी तजर्बात से मुतालिक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। भारतीय इक़दाम हक़ाइक़ से इन्हिराफ और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा है। अमरीकी हुक्काम अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके।
पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल के तहत चलता है। भारत का एटमी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का रिकॉर्ड तशवीशनाक है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप ने 8 तैयारों का जिक्र किया, हमें इस पर एतबार करना चाहिए। एक जहाज रिटायर्ड हर्ट हुआ, हमने उसे शायद गिनती में शुमार नहीं किया। ट्रंप ने इसका भी जिक्र किया कि जहाज इतना जख्मी हुआ कि अब काबिल इस्तेमाल नहीं। भारतीय तैयारे गिरने का स्कोर अब 8-0 हो गया। अमेरिका में तरसीलात ज़र 3 अरब 40 करोड़ डॉलर की सतह उबूर कर गईं। जुलाई से अक्टूबर के दौरान मजमूई तौर पर 13 अरब डॉलर मौसूल। तरसीलात ज़्यादातर अमेरिका, बरतानिया, UAE और सऊदी अरब से भेजी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। कराची में मुख्तलिफ हादसात में खातून और बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक। कराची मूसा कॉलोनी में घर में गोली लगने से बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चा घर में सो रहा था कि नामालूम समत से आकर गोली सर में लगी। बल्दिया में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल दिया। राशिद बिनहास रोड पर गाड़ी की टक्कर से 10 साला बच्चा चल बसा। मलीर कैंट में भी गाड़ी की जद में आकर शहरी दम तोड़ गया। काला पुल के करीब चलती बाइक से गिरकर खातून जाँ बहक। शेरशाह पराचा पुल पर ट्रेलर साइड वॉल तोड़कर ब्रिज से लटक गया। खैबर पख्तूनख्वा 24 घंटों के दौरान डेंगू के 54 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 5435 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 2 अफराद डेंगू के बायस इंतकाल कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से लंदन तक 22 घंटे का नॉन स्टॉप हवाई सफर। ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइन ने तवील फासले तक परवाज करने वाला तैयारा तैयार करने का ऐलान कर दिया है। परवाजें 2027 में शुरू होंगी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर की नायब वजीर खारजा पॉल कपूर से मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात को मुआशी बुनियादों पर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने पर गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद शोबों में मुसलसल रवाबित से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की पोर्ट टोक्यो आमद जामे मस्जिद में नमाज अदा की। हिस्पानवी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा, इस्लाम की रूह ये है कि किसी को नुकसान ना पहुंचाओ और सबके लिए भलाई का जरिया बनो। अमेरिका में शटडाउन खात्मे के तरीक़ाकार पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में इख्तलाफ बरकरार। शटडाउन के दौरान कई लाख वफाकी मुलाजमीन की बहाली काबिल सेनेट में मुस्तरद। शटडाउन से अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी पर एयरपोर्ट्स पर बहरानी सूरत हाल। एक रोज में 1000 से ज़ायद परवाजें मनसूख, 5000 परवाजों में ताख़ीर। ट्रंप का जनूबी अफ्रीका में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस के बायकॉट का ऐलान। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि G20 इजलास जनूबी अफ्रीका में हो रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनूबी अफ्रीका में गैर अफ्रीकियों को कत्ल व गारत का निशाना बनाया जा रहा है। इन अफराद की ज़मीनें और फॉर्म गैर कानूनी तौर पर जब्त किए जा रहे हैं। इस साल के जंग बंदी के बावजूद जनूबी खान यूनिस में हमले जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली आबादकारों के फ़लस्तीनियों पर हमले बढ़ गए, जबकि हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश हवाले कर दी। हमास का इसराइली रहनुमाओं के खिलाफ फतह तुर्किया से जारी वारंट गिरफ्तारी का भी खैर मकदम किया है और अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के लिए तमाम क्रॉसिंग पॉइंट्स खोलने की दोबारा अपील कर दी। काबिज इसराइलियों ने जनेन में बड़ी ज़रई ज़मीनों को नजर आतिश कर दिया। रूस में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हेलीकॉप्टर मकान से टकराया। हादसे के बाद आग भड़क उठी। हुक्काम के मुताबिक हादसा हेलीकॉप्टर में टेक्निकल खराबी के बायस पेश आया। 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। डेनमार्क हुकूमत ने ऐलान कर दिया 13 साल तक के बच्चों को मखसूस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक रसाई की इजाज़त होगी। पार्लियामान से मंजूरी के बाद पाबंदी नाफिज होगी।